आप देखिएगा कि जब ये हुकूमत चली जाएगी, इस हुकूमत के किस कदर फ्रॉड जो है सरकारी फाइलों से निकलेंगे कि इनको अगर कई कई बार भी फांसी पर भी लटकाया जाएगा ना, तो भी सजा इनके लिए कम पड़ेगी। मुल्क में अगर सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई गिरोह है तो वो वही गिरोह है जो आज सत्तासीन है और जो आज इस देश को पूरी तरह से बेच चुका है। बीजेपी के खिलाफ बोले या गवर्नमेंट से जो सवाल करे, ये हर उस आदमी को एंटी नेशनल जो है 1 मिनट में उसको थमा देते हैं सर्टिफिकेट। मोदी गवर्नमेंट जो है इस मुल्क को एक तरह से बेच चुकी है और इसके बेचने का जो बस एक बुनियादी एग्रीमेंट है वो यही है कि मेरी सत्ता चलती रहे, बाकी तुम पूरे देश की रेड़ मार दो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो देशवासियों को बांटना चाहता है, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता कि ये लोग जो है लोगों को बांट करके, लोगों को तोड़ करके, लोगों को लड़ा करके, नफरतें फैला करके ये लोग सत्ता करना चाहते हैं। ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये किसी के हैं। ये सिर्फ ड्रामा है और झूठ और बेईमानी और फ्रॉड के बस जुमलेबाजी करते हैं। आबिद साहब, जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है और सरकार इस पर खामोश है, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? इस पूरे मामले को हम ही क्या देख रहे हो, तो पूरा मुल्क और पूरी दुनिया देख रही है जहाँ तक वो मामला पहुँच रहा है। मैं तो बल्कि इससे आगे बढ़कर एक बात कहता हूँ जी कि अर्नब गोस्वामी हो या अर्नब गोस्वामी की तरह के दूसरे लोग जो इन्होंने पाल रखे हैं, ये पालतू मीडिया कहिए जिसको, ये सारा का सारा जो है एक कॉन्स्पिरेसी मीडिया है। और बल्कि ये सरकार जो चलाने का इन्होंने ढर्रा अख्तियार किया है वो खुद एक कॉन्स्पिरेसी है। सरकारी यानी कहिए कि कानूनी और दस्तूरी अख्तियारात जो सत्तासीन लोगों को मिले हुए होते हैं, ये लोग उन अख्तियारात का बिल्कुल नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से, यानी असंवैधानिक और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से ये लोग उन अख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कानूनन जुर्म भी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि पावर में हैं और पावर में भी वो इस तरह के हैं कि वो साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं ना, कि कोई भी अगर ज़रा सी आवाज़ निकाले तो उसी का गला दबाने पर लग जाते हैं। भाई स्टूडेंट्स ने पहले एजिटेशन किया तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया, उनको एंटी नेशनल बता दिया। फिर मुस्लिम ख़वातीन का एजिटेशन शुरू हुआ तो उनको पाकिस्तानी बताने लगे, उनको जो है और पता नहीं क्या क्या कहाँ से के पैसों के लिए बैठे हैं, फलां के लिए बैठे हैं। यानी सारी हरमज़दगियाँ जितनी हो सकती हैं दुनिया में वो सारी बीजेपी की गवर्नमेंट के लोगों के पास मौजूद हैं और वो सारी हरमज़दगियों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी इनसे सवाल करे, कोई मीडिया का आदमी अगर इनसे सवाल कर ले, चाहे वो रवीश कुमार हो चाहे कोई और हो, या आप करके देख लीजिए, या आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये हर उस आदमी को जो बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले या गवर्नमेंट से जो सवाल करे, ये हर उस आदमी को एंटी नेशनल जो है 1 मिनट में उसको थमा देते हैं सर्टिफिकेट। जैसे इनके बाबा की ये जागीर है मुल्क और ये जैसे चाहें इसको चलाएं। ठीक है भाई, आपके पास पावर है, आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहिए। ताकत का मिसयूज़ है, कब तक करेंगे? आखिर एक दिन तो अंत है ना। आप देखिएगा कि जब ये हुकूमत चली जाएगी, इस हुकूमत के किस कदर फ्रॉड जो है सरकारी फाइलों से निकलेंगे कि इनको अगर कई कई बार भी फांसी पर भी लटकाया जाएगा ना, तो भी सज़ा इनके लिए कम पड़ेगी। इस कदर फ्रॉड जो है इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के कानून और संविधान के साथ किया है। इन्होंने इस मुल्क, सच बात यह है, अगर आप ईमानदारी के साथ तज्जिया करेंगे, देखेंगे, विश्लेषण करेंगे चीज़ों का, तो इस मुल्क में अगर सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई गिरोह है तो वो वही गिरोह है जो आज सत्तासीन है और जो आज इस देश को पूरी तरह से बेच चुका है। देखिए, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर कब्ज़ा करके इस मुल्क की तमाम दौलत को 7 समंदर पार जो है वो
ब्रिटेन में ले जा, नहीं, ब्रिटेन में मुंतकिल किया था, यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे थे वो तो, चूँकि उनका अपना घर था, वो तो अपने घर लूट के ले गए थे यहाँ से। लेकिन ये लोग जो है यहाँ बैठ के लुटा रहे हैं, अंबानी के रूप में, अडानी के रूप में, जिस तरह से। और सिर्फ अडानी अंबानी तो एक अलामत बन गए हैं, चूँकि वो मशहूर हो गए हैं। एक अडानी अंबानी नहीं है, दसियों अडानी अंबानी हैं इस मुल्क में, जिनका मल्टीनेशनल कंपनियों से साझेदारी है। और वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है इन चेहरों को आगे करके इस मुल्क को ख़रीद चुकी हैं इनसे। और ये मोदी गवर्नमेंट जो है इस मुल्क को एक तरह से बेच चुकी है। और इसके बेचने का जो बस एक बुनियादी एग्रीमेंट है वो यही है कि मेरी सत्ता चलती रहे, बाकी तुम पूरे देश की रेड़ मार दो, हमें कोई मतलब नहीं है। और वो उस पर काम चल रहा है। अडानी अंबानी एक पहचान बन गए हैं और उनको एक अलामती तौर पर वो आगे हैं। बाकी सारा खेल जो हो रहा है वो वही हो रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो इस मुल्क की संपत्तियों को ख़रीद रही हैं और यहाँ की सारी दौलत जो है वो विदेशों में चली जाएगी कुछ दिनों में। आप देख लीजिएगा कि एक बार फिर इस मुल्क के लोगों को इसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किया था। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, हुकूमत जब से जो है लगातार विरोध भी किया जा रहा है जिस तरीके के ये कानून पास करे, लेकिन अब ऐसे में जो ये सबसे बड़ा एक प्रोपेगेंडा सामने आया है निकल के, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, अर्नब गोस्वामी की जो चैट है जिसमें खुफिया जानकारियों की का भी जो है जिक्र किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान पर हमला किया गया भारत की तरफ से, और ये जो पुलवामा में जो है अटैक हुआ शहीदों पर, वो शहीद हुए, उसको इसको पूरे मामले को जिस तरीके से अपने टीआरपी के चक्कर में ये जो अर्नब गोस्वामी है, और ये जब कोरोना वायरस हुआ जमातियों को निशाना बनाया गया, पूछता है भारत, पूछता है भारत, आज पूरा भारत ही पूछ रहा है, आज तो सरकार क्यों खामोश है? ख़ास तवज्जो मेरी इस सवाल पर आपसे। हाँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये पूरा गिरोह जो है ये देशद्रोहियों का गिरोह है। ये सारे देशद्रोही अपने अपने स्वार्थों के लिए, मुख्तलिफ हैं इनके स्वार्थ, कोई टीआरपी के ज़रिए जो है अपना स्वार्थ लिए बैठा है टीआरपी में, कोई जो है बराह रास्त माल लेने में अपना स्वार्थ लिए बैठा है, कोई सत्ता में रहना अपना स्वार्थ लिए बैठा है। इन सब के अपने अपने स्वार्थ हैं और ये सारे के सारे मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़। और चाहे वो पुलवामा का हमला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, ये इलेक्शन से पहले इस तरह की जितनी भी कॉन्स्पिरेसी ये लोग करते हैं उसको जो है ये सारा गिरोह मिलके करता है। पहले एक साजिश तैयार की जाती है, फिर उस साजिश को अंजाम देने से पहले इनमें आपस में ही जो है इनके कैरेक्टर भी तय हो जाते हैं। जैसे एक फ़िल्म को बनाने के लिए सब लोगों के अलग अलग जो है कैरेक्टर तय कर दिए जाते हैं और वो उसी अपने वक्त पे जो है सारे अपना अपना कैरेक्टर अदा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो चूँकि मोदी एंड कंपनी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है और सत्ता में रहना है, और अपना ऐसे सत्ता में रहना है कि जिसमें कोई आदमी उनके सामने चू ना कर सके। वो काला करें, सफ़ेद करें, वो एक तरह से बादशाहत करना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, तो वो उसमें कामयाब हैं। और कामयाब इस तरह से हैं कि उन्होंने कुछ चेले चपाटे अपने बैठा रखे हैं। वो चेले चपाटे जो है गोदी मीडिया या कहिए गुलाम मीडिया, ये सारा बिकाऊ मीडिया है, इनको ख़रीदा हुआ है उन्होंने। आप देखते हैं कि रात दिन, आपने जैसे जिक्र किया कोरोना वायरस जैसी महामारी आई, ठीक है, वो महामारी थी क्या थी वो एक बहस अलग है, लेकिन सवाल ये है कि जब वो चीज़ आई और आपने चूँकि इवेंट किया था गुजरात में ट्रंप का, जिसमें आप जो है ट्रंप सलाम कर रहे थे, वहाँ से वही नमस्ते ट्रंप या सलाम ट्रंप जो भी आप कह लीजिए उसको, जब आप वहाँ नमस्ते और सलाम ट्रंप कर रहे थे, वहाँ से तो कोरोना फैलता नहीं 1 लाख लोगों की भीड़ से। लेकिन आपने एक ड्रामा रच करके जो है इस सारे बिकाऊ मीडिया से, ये सारे जो आपके ग़ुलाम एंकर और एडिटर बैठे हुए हैं, रिपोर्टर, उन सब को लगा करके आपने एक छोटा सा मरकज़ जो वहाँ निज़ामुद्दीन में है, जहाँ 2-3 हज़ार लोग रहे होंगे और जो रूटीन है उनका, उसको आपने कितना बड़ा साजिश के तौर पर पेश किया कि जैसे वो एक इंसानी बम थे और वो कोरोना फैला रहे थे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? डूब के मर जाना चाहिए। यही तो असल जो है देशद्रोह है,
कि तुम लोग जो है इस मुल्क के बाशिंदों को आपस में इतना नफरत का जहर घोल करके दुश्मन बना देना चाह रहे हो कि वो ज़िंदगी में कभी साथ रह ना सके? क्या चाहते हो? खाना जंगी कराना चाहते हो? क्या समझते हो कि अगर ये 30 करोड़ मुसलमान अगर बेजार हो के खड़ा हो गया, सड़क पे आ गया, मैं कहता हूँ निहत्ता भी अगर सड़क पे आ गया, तो क्या सड़कें खून से भर नहीं जाएंगी? तुम गोलियां कितनी चलाओगे? कितनों को मारोगे? नहरें चलाओगे खून की? तो शर्म आनी चाहिए। तुम देशद्रोही हो, क्योंकि जो देशवासियों को बांटना चाहता है, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। और इस 6 साल की सरकार में ये बात बिल्कुल इसी तरह से साफ हो गई है जैसे दोपहर के 12 बजे सूरज साफ दिखाई दिया करता है कि ये लोग जो है लोगों को बांट करके, लोगों को तोड़ करके, लोगों को लड़ा करके, नफरतें फैला करके ये लोग सत्ता करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई मिशन नहीं है दूसरा। ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये किसी के हैं। ये सिर्फ ड्रामा है और झूठ और बेईमानी और फ्रॉड के बस जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी करके ये समझते हैं अच्छा चूँकि लोग कुछ इन्होंने भीड़ पाल ली है, वो अंधभक्त जिन्हें कहते हैं, वो अंधभक्तों की भीड़ जो है वो इनकी गलत को भी सही कहती है। ठीक है, आप कहते रहिए जब तक आपका डर्रा चल रहा है, लेकिन कब तक? आंखें खुलेंगी ना लोगों की एक दिन, और खुलनी है। अंजाम क्या होगा वो तुम खूब समझते हो। अब क्या लग रहा है, सरकार कोई कार्रवाई करेगी इस पर? कभी नहीं करेगी। अर्नब गोस्वामी, अरे अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई करने का मतलब ये है कि मोदी पर कार्रवाई होगी, अमित शाह पर कार्रवाई होगी। भाई अर्नब गोस्वामी क्या इस टोले से अलग है क्या? ये जितना साजिशें करने वालों का गिरोह है, मैं ये नहीं कह रहा पूरी बीजेपी साजिशों में शामिल है ना, वो टोला है जो साजिशें करके, नफरतें फैला करके जो है, इन्होंने तो बीजेपी को भी अपंग बना के रख दिया ना। कोई लीडर नजर आता है आपको मोदी और अमित शाह के अलावा? बताइए भाई। बीजेपी की एक ये खासियत होती थी किसी ज़माने में, हमें नज़रियाती तौर पर बीजेपी से कितना भी इख्तलाफ रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी में भी सैकड़ों की तादाद में बैक वक्त लीडर रहा करते थे, और दर्जनों लीडर तो मुल्क की सतह पर जो है नेशनल चेहरा माने जाते थे। आज है कोई क्या? जो थे पुराने चेहरे आज वो भी बर्फ में लगे हुए हैं। किसी की पहचान है? कोई बोल सकता है? एक जुमला बोल सकता है कोई? अमित शाह और मोदी के अलावा कोई बोल सकता है तो बता दीजिए मुझे किस पार्टी में कोई है। तो इन्होंने तो बीजेपी को भी अपंग बना दिया है। तो ये किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं। ये किसके हैं? एक वो बाबा था ना, आसाराम बापू, ये हैं ऐसे लोगों के। तो भैया ये तो वही खेल है, सारे बापू शापू टापू इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये उसी में चल रहा है। गोरख धंधा है, और जिस दिन ये गोरख धंधा आप देख लीजिएगा, जिस दिन ये फूटेगा तो बहुत कीड़े निकलेंगे इसमें से। और मैंने जैसे कहा कि इस कदर घोटाले निकलेंगे, इतने बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे कि कई बार भी अगर फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो वो सजा कम पड़ेगी इनके लिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।